फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि अब बीपीएससी ट्री में 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक 5 ऑप्शन के साथ साथ ओएमआर सीट के साथ भी अब उपलब्ध हो गया है। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, ये सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस बुक है। यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन दिया गया है। साथ ही साथ देखिए भाषा की भी यानी कि लैंग्वेज की भी जो प्रैक्टिस बुक है ये भी 5 ऑप्शन के साथ उपलब्ध हो गया है। और इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इस बुक में कोई भी लिपापोती नहीं है। सारे के सारे सेट्स जो हैं इस बुक के बिल्कुल फ्रेश हैं। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से यह बिल्कुल फ्रेश है। ये किरण पब्लिकेशन का बीपीएससी ट्री के लिए वॉल्यूम 2 है, जो कि 5 ऑप्शंस के साथ ही साथ ओएमआर सीट के साथ भी उपलब्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 5 ऑप्शन है। इसी बुक की मैं बात कर रहा था। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। सबसे बेहतरीन यह सेट है। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ये आपका प्राथमिक गणित व मानसिक क्षमता परीक्षण का है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। देखिए 5 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 और ऑप्शन 5। ऑप्शन 4 जो है उपरिक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन 5 जो है ये उपरिक्त में से कोई नहीं है। इसी प्रकार जो भाषा की बुक है, लैंग्वेज की जो बुक है प्रैक्टिस सेट वाली, उसमें भी 5 ऑप्शन हैं। उनको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये बुक है वॉल्यूम 2 5 ऑप्शन के साथ, और ये भी ओएमआर सीट के साथ उपलब्ध है। ठीक है, भाषा यानी कि लैंग्वेज की बुक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस बुक में टोटल जो है कितने प्रैक्टिस सेट्स हैं। तो 15 इसमें भी प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 और ऑप्शन 5 इसमें भी उपलब्ध। ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर है। इसको भी आप ले लीजिए। और अगर आप सॉल्व पेपर को कर लेते हैं, साथ ही साथ इस प्रैक्टिस बुक को आप कर लेते हैं, और ये सामान्य अध्ययन की बुक से तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो बीपीएससी ट्री के लिए आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाएगी और आपका सिलेक्शन पक्का है। फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी टीचर भर्ती के लिए किरण पब्लिकेशन का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है 5 ऑप्शन वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ऑप्शन इसमें दिया गया है। उसके हम लोग सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 को कवर करा दिया था। फ्रेंड्स देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक में जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, हम लोग 41 से कवर करेंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 से लेकर के 120 तक में जीके, साइंस, करंट, इन सब के प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए 41 से लेकर के 120 तक में, यानी 41 से लेकर के 20 तक में सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण के प्रश्न दिए गए हैं। 41 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आंसर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। फरवरी 28 राइट आंसर हो जाएगा। और इस वर्ष इसका थीम क्या था? तो इस वर्ष इसका थीम ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबिंग था। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताएंगे। देखिए फ्लोरेंस जो है यह कार्बन का अपरूप होता है, तो ये तो सुमेलित नहीं है। फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक ये गलत है। शुष्क वर्क ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सही है। केराटिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे नाखून, बाल, इन सब में पाया जाता है। तो मानव नाखून में, बाल में, चमड़ा में, मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है केराटिन। नाखून में भी, बाल में भी और चमड़ा में पाया जाता है। ठीक है, ये सही है। गलत पूछा गया है इसमें से कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 1 जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग 43 नंबर। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यहाँ पर देखिएगा कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो फ्रेंड्स यह मिश्र धातु है लोहा और क्रोमियम का। लोहा और क्रोमियम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए लौंग है। लौंग क्या है? दृष्टि का प्रैक्टिस सेट बीपीएससी टीचर के लिए आज मैंने कराया हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए लौंग है एक पुष्पकली। ठीक है, यहाँ पर देखिए बंद कलियां दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से यहाँ पढ़िए, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। अब यहाँ पर देखिए यूरेनस का मतलब अरुण होता है, यहाँ मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। ठीक है, अब चलिए
अब आपको सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम याद है। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। प्लूटो सबसे लास्ट में हो जाएगा क्योंकि प्लूटो अब ग्रह की श्रेणी में नहीं है, ठीक है। वर्तमान में 8 ही ग्रह हैं, ये भी याद रखेंगे। तो क्रम किस प्रकार से हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा यानी कि 2, पृथ्वी के बाद बृहस्पति हो जाएगा यानी कि 3, बृहस्पति के बाद अरुण हो जाएगा यानी कि 4, और उसके बाद प्लूटो हो जाएगा 5, यानी कि 2 3 4 5, ये क्रम जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, 2 3 4 1 हो जाएगा, 2 3 4 और 1, ठीक है। 2 3 4 1, चूंकि 5 तो है ही नहीं, मैंने 5 बजा दिया था, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष, इसको कहा जाता है मायोपिया। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में निकट दृष्टि दोष और अंग्रेजी में इसको मायोपिया कहा जाता है। और दीर्घ दृष्टि दोष को अंग्रेजी में कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मायोपिया निकट, हाइपरमेट्रोपिया दीर्घ। पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। प्रश्न मायोपिया भी रह सकता है कि मायोपिया को ठीक किया जा सकता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अवतल लेंस से, ठीक है। और दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तर लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। चलिए, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में से किसके मोचन को प्रेरित करता है। तो फ्रेंड्स ये करता है नॉर एड्रेनालिन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, नॉर एड्रेनालिन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इसमें से 2 ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, तीसरा इसमें से छूट गया है, ये चौथा होना चाहिए था और ये 5वां होगा, ठीक है। तो इसमें से कोई भी जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो ऊपर में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। चांदी हवा में सिल्वर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का लेप बनाता है, ठीक है। चलिए, मोमबत्ती का पिघलना अगर आता तब भौतिक होता, मोमबत्ती का जलना रासायनिक होता है। चलिए 49 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है, पोटेशियम की कमी से, अल्पता से। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न रक्तचाप, ठीक है। चलिए उसके बाद 50 नंबर प्रश्न है हमारा कि तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। किसके ऊपर से, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से, एल्युमिनियम के। एल्युमिनियम राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। विद्युत अपघट्य एक सामान्य शुष्क सेल में होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है आपका अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। चलो उसके बाद देखिए सूची दिया गया है, मिलान करना है। सूची 1, सूची 2, एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ उनसे होने वाले इनकी कमी से रोग हैं। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से नेत्र सूख कर लाल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए टोकोफेरॉल दिया गया है, बताएंगे क्या होगा। टोकोफेरॉल बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक एक करके सभी को हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। एक एक करके सभी को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। चलिए, रेटिनॉल नेत्र सूख कर लाल होना, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल होगा बांध्यता, क्लियर। उसके बाद देखिएगा कि साइनोकोबालामिन, ये है विटामिन B12, ठीक है, साइनोकोबालामिन। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका घातक रक्त अल्पता, और पीरिडॉक्सिन ये आपका मानसिक व्याधि, क्लियर है। चलिए तो करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर देखिए 2 3 4 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो। डायनेमो क्या करता है, डायनेमो जो है ये क्या करेगा, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है। तो ये आपका थोरियम है, ये मोनाजाइट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, मोनाजाइट से, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि, आकाश नीला लगता है क्योंकि, सभी ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए। क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं।
ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर है कि अचार, जैम, जेली एवं चटनियाँ बना करके रखते समय शीशी और यहाँ पर देखिए मर्तबान को पहले इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि, ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा बताइए? नमी, वायु एवं ताप से पदार्थ पर फफूंदी आने का खतरा होता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। सारा नमी सोख लेता है, इसी के कारण जो है इसमें कोई भी खतरा नहीं है खराब होने का। यहाँ पर देखिए, समसामयिक काल में चिपको आंदोलन को फिर से चलाने और पेड़ों को बचाने का श्रेय किसे जाता है? चिपको आंदोलन, ये आपको याद होगा फ्रेंड्स, ये स्टार्ट हुआ था 1973 में उत्तराखंड के चमौली जिले में, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी किस स्थिति में 8 अंक की तरह उड़ती हैं तथा वह साथी मधुमक्खियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? सारे प्रश्न SCERT और NCERT पर आधारित है, ठीक है, और यही प्रश्न जो है लेवल जो है प्रश्न का आपका BPSC टीचर एग्जाम में होने वाला है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, मकरंद यानी कि पराग कहाँ है, यह बतलाने के लिए मधुमक्खी 8 अंक की तरह उड़ती हैं और अपनी साथी मधुमक्खियों को संदेश देती है कि मकरंद यानी कि पराग कहाँ है। चलिए, उसके बाद 59 नंबर है हमारा। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डॉली की माँ, ठीक है, उसे बाजार से दूध लाने के लिए भेजा, उन्होंने सिर्फ पॉस्चराइज्ड दूध ही लाने को कहा, क्यों? तो देखिए, दूध का जो पास्चराइजेशन होता है ये आपको पता है कि पहले उसको क्या किया जाता है, पहले उसको गर्म किया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है। तो देखिए, ऐसे दूध में बैक्टीरिया को पहले गर्मी से फिर अत्यधिक ठंडा से मार दिया जाता है। ऑप्शन 1 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाने का कार्य करता है? इसका पत्तियां हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि पत्तों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान पौधे के किस भाग से होता है? तो गैसों का आदान प्रदान आपने पढ़ा है कि रंध्र से होता है। यहाँ पर देखिए रंध्र राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ऐसा देखा गया है कि रेगिस्तान में पौधे की जड़ें जो होती हैं बहुत पतली तथा बहुत लंबी होती है। क्यों होती हैं? तो ये इसलिए होती हैं कि पानी जमीन के काफ़ी गहराई तक होने के कारण जड़ों को पत्ती तक पानी पहुंचाने के लिए ऐसा बनना पड़ता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर इसका हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्य पूछा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। 1976 में इसको जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में इसको जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, ठीक है। चलिए, टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 64 नंबर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ये 1974 में किया गया था। कब किया गया था? 1974 में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है यह, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट करेंगे 65 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? सबसे पुरानी भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई, तो ये चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, जो कि कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनुच्छेद 239 से संबंधित है, किससे? 239 संबंधित किससे है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। चलिए उसके बाद 67 नंबर कर लेंगे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और पहले विजेता इसके भारतीय जो थे, मतलब पहले भारतीय जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, ये थे विनोबा भावे। इनको कब दिया गया था? तो 1958 में रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। चलो उसके बाद देखिए ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ये आपको पता है ऊर्ध्वपातन क्या है, भली भांति आप जानते हैं, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना, ठोस से सीधे गैस में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला जो पहला मुसलमान था ये अल बरूनी था। अल बरूनी की पुस्तक आपको याद है ना, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो याद रखेंगे अल बरूनी की रचना है। योग दर्शन के प्रतिपादक, तो योग दर्शन के हैं पतंजलि, ठीक है। न्याय दर्शन के कौन है? कपिल हैं। न्याय दर्शन के गौतम है, सांख्य दर्शन के कपिल हैं, ठीक है। चलिए, और जैमिनी जो है ये पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार बिहार के किस जिले में है?
तो ये भली भांति आप जानते हैं पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यहीं पर है। वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिम चंपारण में ही है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। सरियामन झील पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, चलिए। देव समाज का संस्थापक पूछा गया है कि निम्न में से कौन था। तो देव समाज की स्थापना जो है ये 1887 में शिवनारायण अग्निहोत्री ने किया था। शिवनारायण अग्निहोत्री ने 1887 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ से है फ्रेंड्स। 72 तो हो ही गया। बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना कौन सी है। सबसे प्राचीन परियोजना जो है ये सोन परियोजना है इसमें से। ठीक है, सोन परियोजना। चलिए कौटिल्य महामंत्री थे किसके। कौटिल्य, चाणक्य, वानभट्ट। ठीक है, बताएंगे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा वानभट्ट, कौटिल्य, ठीक है, चाणक्य, अर्थशास्त्र इनकी रचना है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गुप्त काल में कितने आयुर्विज्ञान विषय की रचना की। गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषय की रचना की। तो गुप्त काल में बताएंगे। राइट आंसर इसका सुश्रुत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3। उसके बाद देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। 2015-16 से बढ़कर के 2021-22 में हो गया है। बताएंगे लिंगानुपात। ये बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है प्रश्न। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 1062। ठीक है, से बढ़कर के कितना 1090 हो गया है। ठीक है, 1062 जो था 2015-16 में बढ़कर के 1090 हो गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प किया था। तो ये चौकीदारी कर था। कौन सा कर, ये चौकीदारी कर था। बीपीएससी में पूछा गया यह प्रश्न है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 78 नंबर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। किसके शासनकाल में क्रियान्वित पूछा गया है। ठीक है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था, बट यह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। तो क्रियान्वित किया गया था कैनिंग के समय में, तैयार भले इसको किया गया था डलहौजी के समय में। ठीक है, चलिए 78 नंबर कर लेंगे। 79 नंबर देखिए 79 नंबर है कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। तो ये रुपया कहा जाता था। ठीक है, रुपया कहा जाता था रजत मुद्राओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है। तो वंदे मातरम जो है ये आनंद मठ में है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभिनव भारत का गठन जो है, अभिनव भारत का गठन ये कब किया गया, किसने किया था। तो अभिनव भारत आपको पता है कि 1904 में वीडी सावरकर ने किया था। ठीक है, वीडी सावरकर ने। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, लेखक है और पुस्तक है। वैलेंटाइन सिरोल की रचना जो है ये इंडिया अनरेस्ट है, ये यहाँ पर दिया गया है। तो ये भी सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, रफीक जकारिया की पुस्तक जो है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये सुमेलित है। ऑप्शन 2 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, और सुभाष चंद्र बोस की है इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदी कौन सी नहीं है। कौन सी नहीं पूछा गया है। तो इसमें से नहीं जो है यह महानंदा हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह का वर्ष पूछा गया है, तो ये आपको 1917 हो जाएगा, याद भी हो गया आपको अच्छा तरीके से। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन थे। तो फ्रेंड्स वह थे वेब मिलर। ठीक है, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे यहाँ से 86 नंबर कि ध्रुव की दादी आंवला, अमरूद, नींबू तथा संतरा आदि का सेवन नहीं करती है, जो कि विटामिन सी के उत्तम स्रोत हैं। अपेक्षित है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या रोग उनको हो सकती है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी को कहा जाता है स्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कॉर्बी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन, बादाम, पनीर, मटर, राजमा ये सब में क्या है भाई, इसमें प्रोटीन क्या है। प्रोटीन है, वसा भी थोड़ी मात्रा में है इसमें। ठीक है, तो शरीर के विकास के लिए डैश की प्राप्ति होती है। तो किसकी प्राप्ति होती है,
बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इन सब में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें वसा भी है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी होता है और विटामिन भी होता है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किन गैसों के मिश्रण से तैयार होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट में क्या है, कार्बन है, उसके बाद अगर हम बात करें तो कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, यही सब तो होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्राचीन काल में महलों एवं किलों में बावली बनी होती थी। बावली एक क्या है, बावली जो है ये क्या है, तो बावली एक जो कुआं था, सीढ़ी नुमा कुआं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 90 नंबर की मिट्टी के बर्तनों को बना करके धूप में सुखाने के बाद आग में क्यों पकाया जाता है। आग में इसको क्यों पकाया जाता है, तो आग में इसको पकाया जाता है उन्हें पक्का बनाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर कि जल के शुद्धिकरण के लिए क्या करना चाहिए। जल को उबालना चाहिए, फिल्टर भी करना चाहिए, क्लोरीन की गोलियां भी डालनी चाहिए। तो इस हिसाब से जो है राइट आंसर क्या होना चाहिए, एक से अधिक होगा भाई, ठीक है। यहाँ ऑप्शन बाकी दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक से अधिक होगा, ठीक है। चलिए किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, यातना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है। तो ये लगाया है किसने, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था। तो इसमें से सदस्य जो नहीं था ये लॉर्ड बेबल नहीं था, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर ये सदस्य थे, लॉर्ड बेबल नहीं था इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है। 94 में देखिएगा कि 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त, ठीक है। ब्रह्मदत्त ये पूछा जाता है तीसरे सत्याग्रही का नाम, ब्रह्मदत्त याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। स्रोत कौन सा है गैर पारंपरिक ऊर्जा का, तो यहाँ पर देखिएगा पवन जो है ये गैर पारंपरिक स्रोत है, ठीक है। बाकी लकड़ी, पेट्रोल ये पारंपरिक स्रोत हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे अब कि कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड आपको भली भांति याद होगा, 5 फरवरी 1922 को। इससे क्षुब्ध होकर, दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था। यंग इंडिया का शुभारंभ जो है यह किसने किया था, राइट आंसर हो जाएगा होम रूल पार्टी ने, ठीक है। चलिए एनी बेसेंट की यंग इंडिया आपको याद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 करेंगे। देखिए 98 नंबर है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो उस विवाद को सुलझाता है सुप्रीम कोर्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। इसमें से कौन सा अधिकार नहीं देता है, तो यह अधिकार है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, ये राज्यपाल करते हैं, ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे की व्याख्या की गई है, आगे की व्याख्या की गई है। चलिए पूरा ऑप्शन देख लीजिएगा। तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्यायों में, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है, इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, और प्रस्तावना लिया गया है यूएसए से और प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक है, प्रथम संशोधन विधेयक बताएंगे तो फ्रेंड्स ये आपका 1951 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से, ठीक है। अभी मैंने बताया था फंडामेंटल ड्यूटीज, 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया, इसको संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ अगला प्रश्न है हमारा 103 नंबर, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है।
बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स यह जो है यह 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। चलिए, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम उपयोग निषिद्ध किया गया है, यह संविधान के द्वारा। अनुच्छेद किस में? तो अनुच्छेद 24 में, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 होगा, 1 से अधिक। भारत के संविधान में भी है और 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा। तो 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? संघीय बजट से किसका संबंध है? तो ये कटौती प्रस्ताव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा इसमें से सुमेलित है? 352 क्या है? तो आपात स्थिति है, बिल्कुल सही है। तो सुमेलित जो है इसमें से कौन सा है, यही तो पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 ही जो है सुमेलित है। चलो, उसके बाद देखिए, काली मुद्रा क्या है? काली मुद्रा क्या है? तो काली मुद्रा एक अवैध आय है, ब्लैक मनी जिसको कहा जाता है, जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता है, कर नहीं दिया जाता है, ठीक है। भारत में राज्यों के अवस्थापन सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा दिए जाते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन। तो देखिए, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत के निम्नलिखित में से, और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा बने हैं, भारतीय मूल के हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पदयानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है? बताएंगे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, केरल में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो फैला हुआ है ये कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये जल है, सामुद्रिक है, ठीक है। यहाँ 3 बना लेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न 111 नंबर। देखिए, प्रश्न मिलान करने वाला, एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ नदी है। बर्लिन जो है ये जर्मनी में है। बर्लिन कहाँ पर है? बर्लिन जर्मनी में है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेंगे कि बर्लिन जब जर्मनी में है तो बर्लिन किस नदी के किनारे है? बर्लिन किस नदी के किनारे है? बर्लिन है स्प्री नदी के किनारे, ठीक है। बर्लिन कहाँ पर है? स्प्री नदी के किनारे हो जाएगा, ये बार बार ऊपर से आ रहा है। ये स्प्री नदी के किनारे हो जाएगा, लाहौर रावी नदी के, न्यूयॉर्क हडसन के, रोम टाइबर के। रोम याद रखेंगे, टाइगर जब सामने आ गया तो रोम रोम आपका डर से मतलब रोम खड़ा हो जाता है ना, रोंगटे। तो इस तरह से याद रखेंगे। चलो, उसके बाद देखिएगा कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित कहाँ पर है? तो दक्षिण पश्चिम भारत में। ऑप्शन 1 राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, 113 नंबर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी, तो ये आपको भी याद है, कैलिफोर्निया में, ठीक है। और भारत में सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है, कैलिफोर्निया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वह कौन सा है? कुल्लू घाटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, अगला प्रश्न करिए कि भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये कर्नाटक है, कहवा और कॉफ़ी का। चलिए, 116 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। सबसे पहले तो ये आप याद रखेंगे, उज्जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसमें कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? उत्तरदायी नहीं पूछा गया है, तो सभी ऑप्शन को देख लीजिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर। 118 नीचे दिया गया अभी। चलिए, आइए, 118 नंबर है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो पश्चिमी घाट पर। तो यहाँ पर देखिएगा शांत वैली जो है, साइलेंट वैली, ये केरल पश्चिमी घाट पर है, ठीक है। चलिए, उसके बाद 118 नंबर के बाद 119 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि महिलाओं के लिए एक पत्रिका बाम बोधिनी नाम है, पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये संपादक थे उमेश चंद्र दत्ता, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 120 नंबर आखिरी क्वेश्चन, अपने स्कोर बताइएगा कि गोगाबिल झील कहाँ पर है? तो गोगाबिल जो है ये कटिहार में है। कांवर झील जो है ये कहाँ पर है? बेगूसराय में, यही सुमेलित है, ठीक है। बरेला सलीम अली जो है ये कहाँ पर है? बरेला सलीम अली जुबा सहनी ये वैशाली में है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा।